Good morning student, welcome to my class standard 8 subject English chapter number 4 में कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री चैप्टर का नाम है आपका 4 स्टार्ट करेंगे अभी, है ना। इसमें हम मीनिंग आपको लिखवाएंगे। चलिए पार्ट 3 मीनिंग लिखेंगे। टेक्स्ट बुक निकालिए 23 पेज नंबर 23। शब्दार्थ दायित्व मीन्स जिम्मेदारी, ओके। निष्काम बिना फल की अपेक्षा, लास्ट टाइम मैंने आपको 1 2 3 4 ऐसे कुछ मीनिंग्स थोड़े बहुत बताए थे, है ना। निष्काम मीन्स बिना फल की अपेक्षा। जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे वो क्या करते थे, निष्काम भाव से काम करते थे अपने। उन्होंने काम करने के पहले फल की चिंता नहीं करते थे कि उसका हमारा रिजल्ट क्या आएगा। वो जो भी उनको काम करना होता था वो काम करने के लिए तैयार हो जाते थे निष्काम भाव से, है ना। तो चलिए नाउ स्टार्ट। समर्पण लिखिए, समर्पण। समर्पण समर्पण सौंपना, या अर्पित करना। समन्वय निसहयोग, सहयोग, ओके। निहित, निहित, निहित मीन्स भीतर रहा हुआ, भीतर रहा हुआ, है ना, या अंतर्गत। ओके। समर्पण मीन्स सौंपना या अर्पित होना, ओके। समन्वय सहयोग, निहित भीतर रहा हुआ या अंतर्गत। आगे लिखिएगा आस्था। आस्था मीन्स श्रद्धा, आस्था मीन्स श्रद्धा, विश्वास, श्रद्धा या विश्वास, है ना, विश्वास, ओके। नेक्स्ट लिखेंगे विरासत। विरासत, विरासत मीन्स उत्तराधिकारी, उत्तराधिकार या आवाहन, मीन्स ललकार, ओके। आवाहन मीन्स ललकार। चलिए यहाँ लिखेंगे और या चुनौती, चुनौती, है ना, चुनौती। फिर नेक्स्ट उन्मूलन, उन्मूलन, उन्मूलन मीन्स जड़ मूल से नष्ट करना,
जड़ मूल से नष्ट करना, नष्ट करना। ओके, नष्ट करना। दक्षता लिखिए, दक्षता। दक्षता मीन्स निपुण, निपुणता, निपुणता। दक्षता मीन्स निपुणता। तरजीह, तरजीह मीन्स, तरजीह मीन्स प्राधान्य। ओके, अग्रिमता, प्रदत्त, दिया हुआ, दिया हुआ, है ना। निर्वाचित, निर्वाचित, निर्वाचित में चुना हुआ, चुना हुआ, निर्वाचित में चुना हुआ। दीक्षांत समारोह, दीक्षांत समारोह मीन्स विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र देने का उत्सव। लिखिए, दीक्षांत, दीक्षांत समारोह, समारोह। ओके, मीन्स विश्वविद्यालय विश्वविद्यालयों का प्रमाण पत्र देने का उत्सव, देने का उत्सव। ओके, आपको समझ में आ जाएगा। दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय में प्रमाण पत्र देने का उत्सव। ओके, दक्षता, निपुणता, तरजीह, प्राधान्य, अग्रिमता, प्रदत्त, दिया हुआ, निर्वाचित मीन्स चुना हुआ। ओके, ये आपका मीनिंग है। इसमें एक दो और लिखा देती हूँ मैं। लिखिए यहाँ, अनुपम, अनुपम, यहाँ लिखेंगे अनुपम मीन्स बेजोड़। क्या लिखेंगे? अनुपम मीन्स बेजोड़, बेजोड़। अनुपम मीन्स बेजोड़। ओके, अनुरूप, देखिए अनुरूप, अनुरूप मीन अनुसार, अनुसार या योग। क्या होगा? अनुरूप मीन्स अनुसार या योग भी लिख सकते हैं हम, है ना, योग। अध्याय मीन्स पाठ, लिखिए अध्याय, अध्याय मीन्स क्या होगा? पाठ। प्रकरण, अध्याय मीन्स पाठ या प्रकरण, लेसन या चैप्टर, है ना। आकांक्षा मीन्स इच्छा, ठीक है, आकांक्षा, आकांक्षा मीन्स इच्छा,
इच्छा, है ना, या अपेक्षा। इच्छा, अपेक्षा, अपेक्षा, है ना। नेक्स्ट लिखेंगे हम बाइबिल। लिखिए बाइबिल। बाइबिल मीन्स क्या होगा? बाइबिल मीन्स क्या लिखेंगे हम? ईसाइयों की धर्म पुस्तक। ईसाइयों की धर्म पुस्तक लिखिए, ईसाइयों की धर्म पुस्तक। धर्म पुस्तक, है ना, धर्म पुस्तक। ईसाइयों की अंदाज मीन्स, अंदाजा मीन्स अनुमान, अंदाजा जा मीन्स अनुमान, है ना, अंदाजा मीन्स अनुमान। ओके, चलिए, तो यह आपका रहा मीनिंग शब्दार्थ। अब हम आगे क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। चलिए, यहाँ लिखेंगे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अभ्यास है, अभ्यास, है ना। प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ओके, लिखेंगे। पहला प्रश्न है कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें है प्रश्न नंबर अ में कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। ऊपर लिखती हूँ मैं प्रश्न अ, प्रश्न 1 अ, है ना। कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट कीजिए, है ना। कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला आपका है प्रश्न शास्त्री जीव को निष्काम शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। कहना अधिक उचित है, उचित है। ओके, चलिए, इसका आंसर हम लिखेंगे, है ना। शास्त्री जी का सारा जीवन लिखना है आपको।
शास्त्री जी के, है ना, शास्त्री जी के लिए, शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। क्या है? कर्म ही ईश्वर था। लिखिए, कर्म ही ईश्वर था। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था, है ना। बिना किसी फल की आशा के, लिखिए, बिना किसी फल की आशा के लिए, बिना किसी फल की आशा, बिना किसी फल की आशा के वे संपूर्ण भाव से, आशा के वे संपूर्ण भाव से, संपूर्ण भाव से काम करते थे। क्या लिखेंगे? संपूर्ण भाव से कर्म में लगे रहते थे। संपूर्ण भाव से कर्म में लगे रहते थे, यहाँ रहते थे। ओके, ये आपका हो गया। इसके आगे है, जब भी उन्हें अपने कर्म का, लिखिए, जब भी उन्हें अपने कर्म का, जब भी उन्हें अपने कर्म का फल पाने के अवसर मिले, जब भी उन्हें अपने कर्म का फल पाने के अवसर मिले, फल पाने के अवसर मिले, है ना, अवसर मिले, फल पाने का अवसर मिले, उन्होंने उनकी उपेक्षा की। क्या की? यहाँ कमा रहेगा, उन्होंने उनकी अपेक्षा की। नीचे, उन्होंने उनकी उपेक्षा की, है ना, उन्होंने उनकी उपेक्षा की। फल पाने के लालच से, फल पाने के लालच से उन्होंने फल पाने के लालच से उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। फल पाने के लालच से उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। ओके, है ना, उन्होंने कोई काम नहीं किया। उन्हें निष्काम कर्मयोगी ही कहना कर्मयोगी कहना पर्याप्त नहीं है। उन्हें केवल, लिखिए, उन्हें केवल कर्मयोगी कहना पर्याप्त नहीं है। कर्मयोगी कहना पर्याप्त नहीं है ना। उन्हें केवल कर्मयोगी कहना पर्याप्त नहीं, उन्हें निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। उन्हें निष्काम
कर्मयोगी कहना उचित है, कहना उचित है। ओके, ये आपका पहला कंप्लीट हुआ। सेकेंड है, इरेज कर देती हूँ। सेकेंड है, शास्त्री जी का व्यक्तित्व, देखिए 2 नंबर में, शास्त्री जी का व्यक्तित्व, 2 नंबर में शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू से अधिक करीब था, बापू से अधिक करीब था, है ना, अधिक करीब था। यहाँ आंसर इसका आएगा, लिखिए, गांधी जी देश में के बहुत बड़े नेता थे। यहाँ लिखेंगे गांधी जी देश के बहुत बड़े नेता थे। गांधी जी देश के बहुत बड़े नेता थे, फिर भी उनमें अद्भुत विनम्रता, फिर भी अधिक विनम्रता और सादगी और सरलता थी। है ना, इन गुणों ने उन्हें अधिक महान और लोकप्रिय बना दिया था, महान और लोकप्रिय बना दिया था, लिखिए यहाँ दिया था। ओके, है ना। गांधी जी के ये गुण लाल बहादुर शास्त्री में भी थी, ओके, लाल बहादुर शास्त्री में भी थी। इसीलिए गांधी जी का व्यक्तित्व बापू से अधिक करीब था, इसलिए गांधी जी से
शास्त्री जी का व्यक्तित्व, इसलिए यहाँ शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के करीब था, बापू के करीब था, है ना। यहाँ आपका ये कंप्लीट हुआ, बापू के करीब था। ओके, हरिओम।